ऐसी जगह से है जहां पर 3 नदियों का संगम है, जहां पर हम अपने पापों को धो सकते हैं। त्रिवेणी नदी जहां पर कहा जाता है, वो ऐसी जगह से है, प्रयागराज कहते हैं जहां, वो ऐसी जगह से है। और उनके साथ भी, और उनकी अपलाइन जो है, मैंने उनको यूट्यूब पे सुना है, देखा तो मैंने नहीं है, जेके जैन सर, और हमारी जूम पर भी आ चुके हैं, वो 1 PM के प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, तो उनकी टीम से हैं। तो मैं आप लोगों की जोरदार जबरदस्त तालियों के बीच मंच पे इनवाइट कर रही हूँ शर्मिला कुशवाहा मैम को। जी मैम, वेलकम है आपका, वेलकम मैम। स्वागत है आपका। वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, शर्मिला मैम, वेलकम वेलकम। जय आरसीएम, जय आरसीएम मैम, सभी को मोस्ट वेलकम। सम्मान मिलने को बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम टीसी सर और प्रियंका मैम को चरण अभिनंदन करती हूँ, इसलिए कि जो ऐसा प्लेटफार्म में सर जी बनाए हैं, और काश अगर ये प्लेटफार्म न मिला होता तो आज आप लोग के बीच में आप लोग से मिलने का मौका न मिलता। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और डीसी सर जी को कोट कोट नमन करती हूँ, जो 1 PM 2 PM ऐसा प्लेटफार्म बनाए हम महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में अपराजिता मैम है, और कल्याणी मैम, सीमा मैम और भागवती मैम को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज हमें यहाँ अपनी स्टोरी रखने के लिए मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने कितने हजारों बहनों के बीच में आज मिलने का मौका मिल रहा है, और इस मंच मिला आप सभी अपराजिता बहनों के माध्यम से। और अभी हम और अपराजिता मैम को अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब ये जो प्लेटफार्म बना है, इसी के माध्यम से हम एक दूसरे को सभी लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब अपने बारे में बताना चाहते हैं। मेरा जन्म एक ऐसे पावन धरती पे हुआ है, जिस तरह अभी मैम बताई कि वहाँ 3 नदियों का संगम है, तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मैम गेस लगा ली। तो हम ऐसे पावन धरती पे हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां एक होती हैं, और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और अभी 14 जनवरी से यहाँ एक मंथ के लिए लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो ऐसे हम बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे पावन धरती पे हमारा जन्म हुआ है। और अपना परिचय, मेरा नाम शर्मिला कुशवाहा, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ, और मेरा एक मिडिल परिवार में मेरा जन्म हुआ था। और हम 5 भाई 2 बहन हैं, एक परिवार है हम लोग का, एक जॉइंट फैमिली था। लेकिन हमारे जो मम्मी पापा हैं, पापा भी एक आर्टिस्ट हैं, पहले छोटे आर्टिस्ट थे, जैसे ना मूर्ति बनाना, तो उनको मूर्ति बनाने का शौक था, और मम्मी भी उनका सपोर्ट करती थी। लेकिन हम लोग का परिवार बड़ा होने के कारण, बाजी बाबा भी थे, बड़ा परिवार होने के कारण उतना सक्षम नहीं थे कि हम लोग का एजुकेशन अच्छे से हो पाए। लेकिन मम्मी पापा का यही था कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तो मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट मिला। वो कैसे भी करके हम लोग को पढ़ाएं। अब बहुत ज्यादा पढ़ाई भी ना हो पाई, इसलिए 5 भाई 2 बहन थे, और बड़े भाई के बाद दूसरे नंबर पे हम आते थे। मम्मी हमारे हाउस वाइफ होते हुए एक किसान भी हैं, हम लोग किसान परिवार से भी बिलोंग करते हैं। इसलिए खेती में कहा जाता है कि अगर किसान जो भी बोते हैं उसके 4 गुना वो खेती में लगाते हैं, तब हो पाता है। वो भी हो पाए, वो तो प्राकृतिक देन है कि अगर बारिश हो गया तो फसल नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग की जो पढ़ाई हुई, कहीं ना कहीं अनाज बेच के मम्मी पूरा हम लोग के एजुकेशन का पूरा कार्यभार संभाली, और पापा बाहर भी काम करते थे जो पेंटिंग का, उससे वो भी अपना सपोर्ट किए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जिस तरह हम एक गांव से हैं कि जहां महिलाओं को बाहर निकलना अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ ऐसे परिवार ऐसे गांव से निकल के हम लोग का ग्रेजुएशन हुआ, और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए। और उसके बाद ग्रेजुएशन होते हुए, और जो हम लोग की पढ़ाई के समय दिक्कत आई कि जब हम लोग का एडमिशन कराना था,
पूरी तरह याद है कि जब ग्रेजुएशन का फर्स्ट हो गया, लेकिन सेकंड में जब ग्रेजुएशन करना था, तो यहाँ तक कि मम्मी के पास पैसा नहीं था, पापा के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मम्मी हमारी अनाज बेच के हम लोग का एडमिशन कराई। तो वो जब बातें याद होती है तो कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाती है कि फिर भी एक गांव के होते हुए भी हम लोग को मम्मी पढ़ाई, और बड़े भाई थे, कहीं उनका भी खर्च था और सब लोग की पढ़ाई होती गई। तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई ठप हो गई, और उसी के बाद उसी के बीच में एक ऐसा समस्या आई, ऐसी तकलीफ आई हम लोग के परिवार में कि हमारे जो बाबा जी थे उनके कैंसर हो गया था। तो उनके इलाज में भी कहीं ना कहीं मम्मी पापा परेशान होते थे, लेकिन फिर भी उनका इलाज भी चलता था। अब तो कैंसर का इलाज हो गया है, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन इलाज होते होते कहीं ना कहीं घर परिवार एकदम से टूट गया, बिखर, लेकिन फिर भी वो बचे भी नहीं। लेकिन फिर ग्रेजुएशन हमारा होता गया। और एक एक बात और थी, जैसे हमारे यहाँ मम्मी पापा पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को भी आर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। इंटर तक जो सरकारी स्कूल में हम पढ़े थे, तो आर्ट हमारा बहुत अच्छा था। उसके बाद जब पेपर हुआ तो फर्स्ट डिवीजन आया आर्ट का, लेकिन उसके बाद पढ़ाई ठप हो गई, आर्ट से नहीं हो पाया। इसलिए कहीं ना कहीं आर्ट का जो सब्जेक्ट होता है गांव एरिया में नहीं होता है, उसके लिए लखनऊ या बनारस दूर जाना पड़ता था, तो नहीं जा पाए। लेकिन इसी में जो हमारे बड़े भैया थे, उनको भी आर्ट बहुत अच्छा था, आर्ट लाइन में गए थे, तो उनका एडमिशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट वो किए बनारस लखनऊ से। तो हम लड़की होने के कारण वहां नहीं जा सकते थे, नहीं रह पाते थे, तो इसलिए हमारी पढ़ाई रुक गई। उसके बाद 2005 आया। 2005 में हमारी शादी हुई, और हमारे शादी जो हुई वो भी गांव एरिया से हुई। तो शादी हुई, और फिर हमारे जो हस्बैंड है वो अजय मौर्य हैं, वो अकाउंट का काम करते थे। जब हमारी शादी हुई थी तो उनकी भी इनकम सिर्फ 1500 थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, वो फादर इन लॉ उनका सरकारी जॉब था, लेकिन फिर भी यहाँ भी तीन भाई एक बहन के बीच में आए, तो हमारा दूसरा स्थान था। तो यहाँ फिर भी वही समस्या हम लोग को झेलनी पड़ी, जो दिक्कतें वहां थी वही यहाँ भी आए। तो जो हमारे हस्बैंड थे अजय सर जी, वो साइकिल से जॉब करते थे 1500 के, लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे। और कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता था कि एक ना एक दिन समय जरूर आएगा हम लोग का, कितनी भी दिक्कतें आए भगवान भी परीक्षा लेता है। जब परीक्षा में हम लोग सफल होंगे तो एक ना एक दिन वो आगे और बढ़ाएगा। तो कष्ट करता गया। लेकिन फिर हमारी एक बेटी हुई। उसके बाद वो 5 साल बाद वो बेटी एक्सपायर हो गई। लेकिन फिर 6 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन फिर बहुत बीमार रहने लगे। फिर दिक्कतें आती गई, और फिर सर जी की नौकरी भी छूट गई। फिर वो दूसरा अपना जॉब पकड़े, प्राइवेट थे, अकाउंट हैं। तो उसके बाद वो दूसरी जॉब पकड़े, और उसके साथ साथ फिर हम भी पार्लर का कोर्स किए, पार्लर भी चलाने लगे बहुत दिन के बाद। और फिर एक बेटी हुई, और बेटी के बाद अभी भी हमारी बेटी जो छोटी है अभी 10 साल की है, और बेटा एक 6 साल का है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। बस यही कि जो भगवान देता है अच्छे के लिए करता है, और जो कष्ट देता है वो भी अच्छे के लिए देता है। अगर हमें तकलीफ नहीं मिलेगा तो हम कैसे हम बताएंगे। तो ऐसे हमारा समय बीतता गया। फिर बॉम्बे आर्ट किए। बॉम्बे आर्ट करने के बाद कहीं शादी के बाद भी सभी पढ़ाई ठप हो जाती है, तो डिग्री लेके रखी रह गई। फिर रेलवे के फिर वैकेंसी आया, रेलवे ग्रुप डी का फिर हम कोशिश किए, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाया। तो फिर हमें जो आरसीएम मिला, आरसीएम हमारे बड़े भैया सुप्रकाश सर के माध्यम से मिला। और जब आरसीएम मिला तो कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था फालतू की चीजें हैं, ये हम लोग के लिए नहीं है, या हम महिलाएं नहीं कर सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट भी हमें नहीं पसंद आता था। तो जब सुप्रकाश सर से कहें कि ये प्रोडक्ट हमें कम अच्छा लग रहा है, तो बोले कि अभी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन यही आपको सब कुछ दिलाएगा, मान सम्मान सब कुछ देगा। तो उसी में हम लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हस्बैंड को ये नहीं पसंद था कि ये सामान घर में आए,
लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वाइफ के भाई होते हुए वो मना भी नहीं कर पाते थे कि भाई बहन का रिश्ता है, कहीं दरार ना आ जाए। वो भी मना ही नहीं करते थे। वो जो सामान हम कहते थे ला देते थे। और बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी तो सामान भी नहीं आता था। बस यही मान ले कि आईडी चालू रहती थी, बस आईडी चालू थी। जब संजोग से एक ये जो लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन, तो इसमें हमारी इनकम 3 साल बाद 250 रुपये आया। जब 250 रुपये आया लॉकडाउन में, तो ये लगा कि नहीं, इसमें पैसा आता है। इसलिए पैसे की दिक्कत थी। तो जब पहले भी कोई सिस्टम में आता है तो पहले उनको पैसा ही दिखता है। लेकिन जब वो पैसा आया, पैसे आते आते तब तक प्रोडक्ट हम लोग यूज कर लिए थे, उसका भी बेनिफिट आने लगा था कि रिजल्ट दिखने लगा था परिवार में कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और पहले की अपेक्षा अब प्रोडक्ट 600 प्लस हो गया है। प्रोडक्ट भी अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी भी चेंज हो गई है। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती थी। तो ये क्या हुआ, फिर हमें प्रोडक्ट यूज करते जब 250 रुपये आया। और लॉकडाउन में क्या हुआ, फिजिकली हम लोग किसी से मिल नहीं पाते थे। और पहले कहीं निकलना भी नहीं होता था कि हम लोग किसी से मिलें। इसलिए महिलाओं को, भले हम लोग प्रयागराज में हैं, लेकिन फिर भी घर से, ससुराल से एंट्री नहीं थी कि हम फील्ड में जाएं या किसी से मिलें। किसी से बात करना नहीं जानते थे, इसलिए कि हमारा नाम भी है शर्मिला। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे घर पे रिलेशन के लोग आ जाते थे तो हम पानी देने के लिए नहीं निकलते थे कि कोई गेस्ट आया हम उसको चाय नाश्ता करा दे, नहीं निकलते थे। तो बाहर नहीं निकलना था। लेकिन जब लॉकडाउन चला, एक हम लोग के जब जूम पे या गूगल मीट पे एक सेशन चलने लगा, तो हम लोग को सीखने का मौका मिल गया कि ये बिजनेस है क्या। इसके पहले नहीं समझ पाए थे कि बिजनेस में हमें देता क्या है, कैसा है। सिर्फ देखे प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिए थे जो घर में लगता था। तो उसके लिए जब सेशन चला तो हम लोग सीखे। तब हमको लगा कि हमें इस प्लेटफॉर्म में से ज्यादा अच्छा हमें कुछ नहीं दे सकता। यहाँ हम महिलाओं के लिए जब टीसी सर जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब इसको करना हम शुरू किए तो कहीं ना कहीं आता है परिवार में, या आसपास के लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ ये घूमती रहती हैं। तो ऐसे लोग कहते थे। लेकिन हमको ये लग गया था कि नहीं, हम इसमें हमारे जो है, हम सब कुछ इसमें कर सकते हैं। हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये शुरू से था। और हमें ये लगता था कि हमें पैसा कमाना है। अब कोई बिजनेस में ये नहीं है कि कोई गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है। बस पैसा कमाना है तो कमाना है, किसके लिए, अपने लिए। जिस तरह अभी भागीरथी मैम ने बताया कि मायके में अगर रहते हैं तो माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, भाई के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन एक ससुराल में अगर शादी होती है तो हस्बैंड के नाम से या सास ससुर के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन अपनी खुद की पहचान नहीं बन पाती है। तो हमें ये भी लगा कि ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है, इससे हमारी पहचान भी बन सकती है। और बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत लोग कहे कि आपको क्या जरूरत है बाहर निकलने के लिए, हस्बैंड अब कमा रहे हैं। तो हम, बल्कि हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा, इसके बारे में समझे, बिजनेस के बारे में, तो वो हमारा पूरा सपोर्ट करने लगे। और पूरा सपोर्ट करते हुए उसके बाद हमारे घर में जो सास ससुर थे, थोड़ा सा पहले वो करते थे कि हमारी बहू अगर बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि ससुर रिटायर हुए हैं या सर्विस करते हैं। तब सर्विस करते थे तो कहेंगे कि एक बहू को नहीं बैठा के खिला पा रहे हैं। लेकिन अब वही हमारे जो सास ससुर हैं, हस्बैंड हैं, पूरा 100% सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की देन है कि जो हम बच्चे छोड़ के हम फील्ड में निकल जाते हैं दिन दिन भर के, और अपने टीम को देखने के लिए। तो दिक्कतें आती हैं, सब बहनों के साथ आती हैं। ये नहीं है कि जो आगे हो गया उनके साथ दिक्कतें नहीं आती हैं। तो हम यही कहेंगे कि किसी को भी पीछे नहीं हटना है। जब पुरुष साथी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भगवान उन्हें हाथ पैर दिए हैं, हमें भी दिए हैं। और कहीं कहीं अपने टीम में या फील्ड में निकलो तो ऐसे ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि जिनके हाथ पैर भी नहीं होते हैं या कहीं आंख भी नहीं होते हैं। कम से कम उनसे तो हम लोग बहुत सही हैं कि जो हमें भगवान सब कुछ दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, और यहाँ मान सम्मान भी मिल रहा है। तो हम लोग पीछे ना हटें, बिल्कुल करना है, करके दिखाना है। इसलिए कहने वाले कहते रहेंगे,
और आज सौभाग्य की भी प्राप्त है कि हमारे यहाँ प्रयागराज में अभिषेक सर जी आए हैं, जो उनका सेमिनार था, और सेमिनार को हम थोड़ा से हट के एक साइड होके हम यहाँ अपनी स्टोरी रखने के लिए हमें जो मौका मिला है बहुत अच्छा लगता है। और हमें जो आरसे मिला सुप्रकाश सर जी के माध्यम से मिला, और जिनके गाइडलाइन से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सर हैं नीरज त्रिपाठी सर जी और डॉक्टर संतोष सर जी हैं। उनके गाइडलाइन से हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अभी निर्जला के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं, पीक्यूसी कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ प्रयागराज में हमारे जो टारगेट है, जो लक्ष्य है कि यहाँ किशोर का एक माहौल बनाना है, और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा 2 PM में लाना है, और उसके बाद अपराजिता में शामिल करना है। तो ये जरूर करना है, और सभी बहनों से यही कहेंगे कि पीछे नहीं हटना है, डट के करना है, लग के करना है। ये बिजनेस हम महिलाओं के लिए है, और जो नहीं कहता कि जो कहता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। इस बिजनेस में कहीं ना कहीं पुरुष भाई के साथ महिला भी कंधे से कंधे कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और पुरुष साथी भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बहनों को यहाँ आगे लाने के लिए कि आगे बढ़ें। इसलिए कि जो ये भारत कहा जाता है कि बहुत पीछे है, तो भारत पीछे नहीं रहेगा, अब बहुत आगे आएगा। अब प्रयागराज तो कुछ पिछड़े इलाके हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए, लेकिन अगर एक एक लोग मिल जाएंगे, जैसे एक उंगली कुछ नहीं कर सकती लेकिन 5 उंगली मिलके सब कुछ कर सकती है, तो एक महिला कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अगर 5 महिला हम लोग मिल जाएंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जरूर आगे आएंगे, और जरूर सभी को इस प्लेटफार्म पे जरूर लाएंगे, और समय भी कम है। एक चीज और कहना चाहते हैं सभी बहनों से, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो हमें बिल्कुल लगा रहना है। ऐसी बातों से हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय आर श्याम। धन्यवाद सभी को।